हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 10 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज़ बेसिक मीनिंग। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, इट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, सेम वैसे ही शेयर्स को जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, परचेज एंड सेल किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी ट्रांसफरर है, जो पार्टी हैं दो, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। ट्रांसफरर का नेम जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव कर दिया जाता है और ट्रांसफरी का जो नेम है वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाता है। तब हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन व्हाट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहाँ पर भी वर्ड जो है ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र का कुछ ना कुछ लग रहा है कनेक्शन। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये तब होता है ट्रांसमिशन जब आपका जो मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर कंपनी का, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो कोर्ट के थ्रू जो है इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है। इन सिचुएशंस में जो ट्रांसफ़र होता है दैट इज़ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ट्रांसफ़र मीन्स शेयर्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड ट्रांसमिशन कब होता है, जब मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर मेंबर इज़ डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट, या फिर मेंबर जो है इनसेन हो गया है, स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका वो ठीक नहीं है। क्लियर। तो इन सिचुएशंस में जो है ट्रांसमिशन होता है। सेकेंड पॉइंट इज एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है वॉलेंट्री है, आप अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर्स को, कोई कंपल्शन नहीं है, आपको करने हैं करिए, नहीं करने तो मत करिए। ट्रांसमिशन में क्या होता है, क्योंकि देखिए मेंबर की डेथ हो गई है तो बाय लॉ ये जो है ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे शेयर्स। जो भी नेक्स्ट उसके लीगल हायर्स हैं, लाइक फादर की डेथ हो गई है तो मे बी सन जो नेक्स्ट है उसके उनके लीगल हायर्स, उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे शेयर्स। तो ट्रांसमिशन जो होता है वो इट हैपन्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। थर्ड हमारा जो पॉइंट है दैट इज़ कंसिडरेशन। जब भी हम शेयर्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको कंसिडरेशन रिसीव होता है इन रिटर्न में। लाइक कैश रिसीव हो गया है आपको, आपने सेल करें अपने शेयर्स और इन रिटर्न में यू गेट द मनी, दैट इज़ कंसिडरेशन। बट इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर देर इज़ नो कंसिडरेशन। शेयर्स जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो विदाउट कंसिडरेशन किए जाते हैं। मेंबर की क्योंकि डेथ हो चुकी है तो बाय लॉ जो कहा जाता है कि उसके सन को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो यहाँ पर सन को कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। बट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन हमेशा होता है। ठीक है, वो अलग केस है, आपको गिफ्ट में अगर शेयर्स मिल रहे हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज जो है कंसिडरेशन ऑलवेज देयर इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। फोर्थ पॉइंट इज लायबिलिटी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र है, जो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसकी जो लायबिलिटी है वो एंड हो जाती है जब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसका जो नेम है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से डिलीट कर दिया गया है और ट्रांसफरी का नेम जो है वो एंटर कर दिया गया है। तो अब जो लायबिलिटी है वो ट्रांसफ़र की एंड हो चुकी है और ट्रांसफरी की स्टार्ट हो गई है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, जिस मेंबर की जो डेथ हो गई है उसकी जो ओरिजिनल लायबिलिटी थी वो कंटिन्यू रहेगी। मतलब वो जो लायबिलिटी है अब वो नेक्स्ट जो लीगल हायर हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ जो है कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र डीड होती है, एक एग्रीमेंट होता है, एक फॉर्म होता है बेसिकली, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है दोनों पार्टीज़ को। उन्हें ये जो डीड है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, दोनों पार्टीज़ को फिल करना पड़ता है और फिर उसको कंपनीज के पास सबमिट कराना पड़ता है। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पार्टी की तो देखिए डेथ हो चुकी है या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट नहीं है।
देन हमारा पॉइंट नंबर 6, पार्टीज इन्वॉल्व। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स देयर आर 2 पार्टीज, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। बायर एंड सेलर जैसे होते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पर है ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। एंड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स सिंगल पार्टी है, क्योंकि एक पार्टी की डेथ हो गई है या फिर एक पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो यहाँ पर आपकी लीगल हायर्स हैं या फिर जो भी रिसीवर होगा उनके बिहाफ पर। जैसे अगर कोई बैंकरप्ट हो गया है तो उनकी जगह जो है उनके लिक्विडेटर्स आते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। तो जो भी रिसीवर है, तो यहाँ पर सिंगल पार्टी इन्वॉल्व है। और इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर देयर आर 2 पार्टीज। देन है हमारा पॉइंट नंबर 7, स्टैम्प ड्यूटी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में जो है स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर नो स्टैम्प ड्यूटीज रिक्वायर्ड। जैसे प्रॉपर्टी को जब हम खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। सेम वैसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स के केस में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। देन है पॉइंट नंबर 8, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो है इंटेंशनली किया जाता है, अपनी मर्ज़ी से किया जाता है। ठीक है, जब आपको लगता है कि शेयर्स को बेचने से आपको प्रॉफिट होगा तो आप बेच देते हैं। तो यहाँ पर रीज़न मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। जब आपको लगता है प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको कैश की रिक्वायरमेंट है तो आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जैसे कि मैंने बताया, आप बैंकरप्ट हो गया है या फिर किसी की डेथ हो गई है या कोई इनसेन डिक्लेयर हो गया है, मतलब उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता है, तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से शेयर्स का जो ट्रांसमिशन होता है। देन पॉइंट नंबर 9, प्रोसीजर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में हमने अभी डिस्कस करा था, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। यहाँ पर फॉर्म नंबर है SH4, जिसको हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र बोला था। आपको उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी पड़ेगी। जो ट्रांसफरर के पास जो शेयर्स है उसको सर्टिफिकेट भी मिला होगा। ठीक है, ट्रांसफरी की डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, ट्रांसफरी का पैन कार्ड की कॉपी अटैच करनी होती है, और फिर ये फॉर्म आपको कंपनी के पास सबमिट करना होता है। क्लियर। देन है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में, इसमें कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, इसमें एक रिक्वेस्ट लेटर जो आता है, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि मेरे फादर जो हैं वो आपकी कंपनी में शेयर होल्डर थे, उनकी डेथ हो गई है और अब मैं उनका नेक्स्ट लीगल हायर हूँ, तो ये शेयर उनको अलॉटेड थे, ये शेयर नंबर है। वो सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन में लिख कर और उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट लगा दीजिए, या फिर अगर आप बैंकरप्ट हो गए हैं तो बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आती है, जो भी प्रूफ है मतलब। ठीक है, और आप ही उनके नेक्स्ट जो भी हैं सक्सेसर हैं, मतलब आप ही नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको कोर्ट से लेकर आना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, और ये आप फिर कंपनी में सबमिट कर दीजिए ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकें और अप्रूव कर सकें, और फिर आपका नेम जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जा सके, और जिस मेंबर की डेथ हो गई है उसका नेम जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो प्रोसीजर है, दोनों में सेपरेट प्रोसीजर है। वहाँ ट्रांसफ़र में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है SH4 करके। ठीक है, और यहाँ ट्रांसमिशन में फॉर्म नहीं फिल करना, हमको सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट नंबर 10 है, रिस्ट्रिक्शंस। क्या हम ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? येस, प्राइवेट कंपनी अगर हैं दे कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो होती है हमारी प्री एम्प्टिव क्लॉज। ठीक है, प्री एम्प्टिव क्लॉज मतलब जिसमें अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है प्राइवेट कंपनी में, तो शेयर्स आपको पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफ़र करने पड़ेंगे। अगर एग्जिस्टिंग मेंबर्स मना कर देते हैं उन शेयर्स को बाय करने से, तो आपको वो शेयर्स जो है ओपन पब्लिक को आप ऑफ़र कर सकते हो। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में तो ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, ये इनवॉलेंट्री एक्ट है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। सो नो रिस्ट्रिक्शंस इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। तो आई होप ये 10 पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग,
एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं एंड करना चाहूँगी। पुश योरसेल्फ, अपने आप को पुश कीजिए, बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। कोई और आपके लिए नहीं करने वाला है ये, तो आपको खुद को पुश करना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। जो भी आपका एम है, गोल है, प्लान्स हैं, आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। और आपको अपने आप को ये चीज़ बार बार कहनी पड़ेगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके लिए आपको खुद को ही पुश करना पड़ेगा, कोई और आपको आके पुश नहीं करने वाला है। थैंक यू। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।